बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां तारिक मुनीर साहब, जो कि CEO हैं कसब रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स DHA लाहौर से। इसके साथ साथ साबका वाइस चेयरमैन भी हैं DHA प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के, और इनके साथ साथ इनकी सियासी वाबस्तगी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और आज इनसे हम पूछते हैं, मियां तारिक मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और आप बताइएगा कि DHA में इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वैल्यूज़ TV का मैं शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे नुमान चौधरी साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियो में। तो अल्लाह तबारक ताला वैल्यूज़ TV को और नुमान चौधरी साहब को मज़ीद तरक्की दे, अपनी फ़ुज़मान में रखे। अच्छा मियां तारिक साहब, ये बताइएगा इस टाइम DHA में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नाज़रीन को बताइएगा, ओवरसीज़ कस्टमर को बताएं कि इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट DHA में कौन से ब्लॉक में या कौन से फेस में है? गुजारिश ये है कि इन्वेस्टमेंट तो के लिहाज से तो 9 प्रिज्म और फैल्स में फेस 10 इस वक्त बेहतरीन है। 9 प्रिज्म के तो रेट बहुत पीक पे चले गए हैं, तो फेस 10 की फाइल में जो है वो इन्वेस्टमेंट बनती है DHA में, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है और रेट भी इस वक्त मुनासिब है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा DHA में फाइल सिस्टम क्या है? आम सोसाइटी का फाइल सिस्टम भी है DHA, और आम सोसाइटीज में क्या फ़र्क है? नुमान भाई, होता ही है कि DHA का फाइल सिस्टम ये है कि DHA ने अपने जो इन्वेस्टर हैं जिनके साथ IMO सैन है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, या उनका ये काम है, वो ज़मींदार से ज़मीन परचेज़ करके उसकी जो रजिस्ट्री है DHA के नाम करवा देते हैं। DHA अपने इन्वेस्टर को जो भी उसकी एवरेज निकलती है उसके मुताबिक उसको फैलने ओपन एफिडेविट जो है वो दे देता है। फिर वो एफिडेविट बिकना शुरू हो जाते हैं। एफिडेविट फिल करके DHA, जिस अगर आप खरीदार हों तो आप अपनी तस्वीर देंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, और आपके साथ एक रेट तय हो जाएगा। DHA कैश पे लैंड नहीं परचेज करता? नहीं, DHA बजरिया इन्वेस्टर लेता है, उसके इवज उसको इन्वेस्टर को फैलने देता है। अच्छा, DHA को कोई बंदा भी जाके अपनी ज़मीन फरोख्त कर सकता है, या उनको उन्हीं इन्वेस्टर्स के जरिए देनी पड़ती है? अगर तो उसका कोई तलक वास्ता है तो वो कर सकता है, मगर वो मिलनी उसको फैल सी है। ठीक है। पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे बहुत बाज़ मिल जाते हैं पैसे, मगर ऑलमोस्ट उसको ओपन एफिडेविट ही मिलते हैं। फिर उसमें जिसका मर्जी नाम फिल करके उसको दे दिया जाता है, फिर उसके नाम का इंटीमेशन DHA बना देता है। तो DHA का मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही पैसे देता है ज़मींदार को, या उससे कम? मैंने गुजारिश की है, DHA नहीं पैसे देता, मतलब उसको फाइल सिस्टम जो है वो, उसने 8 कनाल जगह लेनी है DHA ने, उसके वापस उसको 2 कनाल की फैलें देनी है। ठीक है। उसकी वैल्यू जो भी हो। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख 2 करोड़ 50 लाख रुपए का एकड़ है DHA में, फेस 10 में। ठीक है। तो आप समझिए 2.5 करोड़ का हो गया। 1.25 की इस वक्त एफिडेविट फैल है। ठीक है। तो इन्वेस्टर की कोई खास बचत इस वक्त नहीं है। ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर का 8-10 लाख रुपया रजिस्ट्री पे भी खर्चा हो जाता है DHA के हैंडओवर करना। अच्छा, वो भी रजिस्ट्री करवा के देना जिम्मेदारी भी इन्वेस्टर की जी है? जी हाँ, उसने कब्जा भी देना है जिम्मेदार से, लेकिन इन्वेस्टर ने, और रजिस्ट्री भी DHA के नाम करवा के देनी है, फिर जाके उसको फाइल्स मिलेगी। मतलब DHA पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, पैसे नहीं देगा। मैंने कहा दे देता है बाज़-औक़ात, कोई ऐसी जगह, ऐसा रकबा जो DHA की मजबूरी हो देने के लिए, कोई सड़क गुजर रही हो या कोई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना हो, तो बाज़-औक़ात वो इस तरह की डीलिंग हो जाती हैं। तो वो इन्वेस्टर को ही बीच में होता, इन्वेस्टर ही है, इसके अलावा डायरेक्ट डील नहीं, डायरेक्ट नहीं। मतलब DHA इन्वेस्टर का खास ख्याल रखता है। अच्छा मियां साहब, ये भी बताइएगा, सुनने में आता है कि DHA के करीब, जो फेस के करीब जो लैंड होती है, उस पर DHA ज़बरदस्ती भी कब्जा कर लेता है, या ज़बरदस्ती भी उनसे परचेज कर लेता है? कोई ऐसा सीन भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। DHA ने तो, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लैंड नहीं DHA को देना चाहते, तो फिर वो ना दें, वो कहाँ लेके चले जाएंगे? DHA दीवार कर देगा, वो उसके एक नुक्कड़ में कच्ची आबादी बन जाएगी, फिर वो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसको हैंडसम पैसे मिल रहे हैं जिम्मेदार को, तो उसने देनी है। मतलब DHA को ज़मीन फरोख्त करना हर बंदे की मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। वो क्योंकि इन्वेस्टर पैसे ही हैंडसम देता है, जो मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा वो पैसे देता है, तो वो तो बेचना ही है उसने।
नहीं देखिए, कुछ लोगों की ज़मीन होती है, उनकी आबाई लैंड चली आ रही है, वो नहीं फरोख्त करना चाहते, तो उसके लिए फिर क्या है? सर क्यों नहीं फरोख्त करना चाहते? वो तो जिम्मेदार तो दुआएं मांगते हैं, शुक्र है यहाँ DHA आ गया है। वो क्यों नहीं करना चाहते? कई सालों से गरीबी देखी हुई है जिम्मेदार ने, तो आज उसके पास 2.5-3 करोड़ रुपये एकड़ का आ रहा है, किसी के पास 10 एकड़ जगह है, तो 30 करोड़ रुपये की तो जगह बन गई, वो क्यों नहीं देगा बेचारा? DHA जमीन को सोना बना रहा है, सोना बना रहा है। आप बिल्कुल इसी तरह। अच्छा मियां तारिक मुनीर साहब, ये बताइएगा DHA के सिस्टम से आप मुतमईन हैं? ये परचेजिंग सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैंने पहले गुजारिश की है ना कि DHA में कोई भी ऐसा 2 नंबरी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। डिफेंस लाहौर तमाम ही DHA कोटा, DHA पेशावर, DHA बहावलपुर, ये इसी तरह ही है। इनकी मैनेजमेंट एक ही है? नहीं, लहदा है। ठीक है। जितने भी DHA हैं वो बहावलपुर का जो कोर कमांडर साहब हैं उनके अंडर है। अच्छा। लाहौर का DHA लाहौर के कोर कमांडर साहब के अंडर है। तो इस तरह जहाँ जहाँ कोर कमांडर हैं उन्हीं के ही। मियां साहब ये बताइएगा, DHA की जो फाइल्स हैं, क्या ये भी आम सोसाइटी की तरह एक्सेस सेल होती हैं या नहीं होती? नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। इनका क्या फार्मूला है, क्या तरीक़ेकार है DHA? मैंने पहले गुजारिश बड़ी तफसील से कर दी है कि DHA इन्वेस्टर से रकबा लेता है, रकबा DHA में रजिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद DHA आपने एक फ़ाइल ख़रीदी है, तो आप इन्वेस्टर की ज़मीन अंदर 200 कनाल जगह है, उसमें से 1 कनाल का उसने एंटीमेशन जिसने ख़रीदी उसके नाम का बना देगा। DHA के पास उस बंदे का नुमान चौधरी का रकबा होगा तो नुमान चौधरी का एफिडेविट अंदर जमा होगा। ठीक है। फिर नहीं देखिए, 100 कनाल अगर लैंड है DHA को आपने दिए, तो उसके इवज कितने कनाल की वो फाइल देगा DHA? मैंने गुजारिश की 8 कनाल देनी है, उसके इवज 2 कनाल आपको वापस मिलनी है। तो बाकी 6 कनाल डेवलपमेंट में चली जाएगी? वो DHA की है ना। अच्छा ठीक है ना, वो तो DHA के पास चली गई, उसमें से उसने डेवलपमेंट भी करनी है, मतलब रोड्स भी निकालने हैं, बाकी पार्क्स भी निकालने हैं, फिर जाके DHA को बचता है नहीं बचता, उसमें से उसने शोधा को भी प्लॉट्स देने हैं। ठीक है। जो फौजी अफसरान जो हैं जिनके बनते हैं उनको भी देने हैं। अच्छा ये मियां साहब ये बताइएगा, DHA में आम कस्टमर्स का एतमाद क्यों है? मेरा ख्याल है कि ये फौजी इदारा है, एक फौजी इदारा है, पाक फौज का गज़ैली इदारा है, तो साफ सुथरा काम होता है, इसमें 2 नंबरी करप्शन नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी कोई ऐसा मैंने DHA मुझे कोई 20 साल हो गया काम करते, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो अफसरान हैं और जो भी अमला है इज़्ज़त करता है, बंदे में खुद में कोई ऐसी गलती कोताही ना हो। तो बाकी लोगों को गिले शिकवे हैं DHA से, डीलर्स भाइयों को, मगर क्यों आप लोग गलती क्यों करते हैं? अपनी पेपर वर्किंग पूरी करें। मतलब आपके बकौल DHA किसी से ज्यादती नहीं करता प्रॉपर, मतलब लीगल तरीके से सारा रूल्स के मुताबिक चलता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, DHA फेज 10 की अब क्या सूरत हाल है उसकी? आप फाइल सेल कर रहे हैं DHA फेज 10 की, उसका डेवलपमेंट की कब तक प्लान है उनका? नुमान भाई, असल में डेवलपमेंट का तो DHA का जो काम है ना जी, वो बहुत लंबा होता है। जैसे 9 प्रिज्म का है, 2015 में बेल्टिंग हुई है, तो अभी आके इन्होंने 2 ब्लॉक्स का इन्होंने पोजेशन दिया है। बात सुनने में आ रहा है कि 2-3 साल में ये फेज 10 को भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला। साहब देखें, बाकी आम प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, उनका जो टाइम फ्रेम होता है उसमें अगर वो पोजेशन या बेल्टिंग नहीं करते तो लोग उनके खिलाफ चले जाते हैं। क्या DHA के खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाता है? नहीं सर। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न यही है कि लोग समझते हैं कि DHA में इन्वेस्टमेंट महफूज है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट भी हो जाए कोई बात नहीं है। अब लाहौर की एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो मैंने 1-2 उनके प्लॉट्स बेचने की कोशिश। तो आप ये समझते नहीं कि इनके पोजेशन देखें, बेल्टिंग 2015 में अगर बेल्टिंग हुई है 9 प्रिज्म की, तो 17-18 में पोजेशन दे देना चाहिए था। ये ज्यादती है। उसकी लेट होने की रीज़न क्या है? उसके लेट होने की रीज़न डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट DHA के पास पैसे की कमी तो नहीं है? नहीं, पैसे की कमी नहीं। फिर डेवलपमेंट क्यों लेट करता है? बड़ा मुश्किल सवाल है कि नहीं करनी चाहिए। आपका एक्सपीरियंस है DHA के हवाले से? करनी चाहिए थी डेवलपमेंट, उसको पोजेशन दे देना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये ज्यादती है DHA की। इसमें DHA के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता? मतलब नहीं, मैं तो एतमाद होता है कि वो डिलीवर करेगा ही करेगा। जी मैं वैसे आपके प्रोग्राम की वो के वसीले से DHA से गुजारिश करता हूँ कि नुमान चौधरी साहब जो सवाल कर रहे हैं इस पर नज़रसानी करें, बेल्टिंग जल्दी किया करें,
नहीं, डीएचए बेस पे कोई शक नहीं है कि लोगों का एतमाद तो है। अगर वो टाइम पे डेवलपमेंट कर दे या टाइम पे पोजीशन दे दे, टाइम पे बैटिंग हो जाए तो मजीद फिर तो सोने पे सुहागा है ना जी, फिर तो क्या ही बात है। अच्छा, ये बताइएगा ओवरसीज जो कस्टमर्स हैं वो डीएचए की तरफ क्यों ज़्यादा मूव करते हैं? बात तो फिर वही आ जाती है इतमाद की वजह से। और ओवरसीज क्लाइंट डीएचए के डीलर पे भी इतमाद करता है। आप यकीन करें, पिछले दिनों मार्केट बड़ी तेज़ थी तो सिर्फ हमें ऐड कॉल पे ही लोगों ने प्लॉट्स के पैसे हमारे अकाउंट्स में भेजे हैं। हमारी ना कोई शक्ल देखी हुई थी, ना कोई हमारा उनके साथ। डीएचए के अल्हम्दुलिल्लाह डीलर पे भी इतमाद किया जाता है, वो भी डीएचए ही की वजूहत है। अच्छा, ये बताइए डीएचए जो डीलरशिप लेने का क्या तरीक़ेकार है? डीलर बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए वहाँ पे? डीएचए की डीलरशिप लेने के लिए महकमा एक्साइज से आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद डीएचए एसोसिएशन अपना लेटर पैड लगा के डीएचए के पास भेज देती है, फिर वो बुला लेते हैं इंटरव्यू। पहले हमारे दौर में तो इंटरव्यू नहीं होता था, अब वो डीएचए ने थोड़ा सा कानून तब्दील कर दिया है। वो आने वाले जो नए दोस्त हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। अगर उस पर वो पूरा उतरे तो फिर उसको रजिस्टर कर देते हैं। अगर डीएचए में इंटरव्यू में फेल हो जाए तो बंदा उसको पास नहीं करते? नहीं, उसको नहीं, फिर वो दोबारा, हाँ जी, दोबारा ट्राई की जा सकती है। जी हाँ। तो इसकी वो फीस वगैरह भी है या बस फीस है? फीस है तकरीबन डीएचए की फीस है 60,000 रुपया सालाना। नहीं, सालाना 12,000 है। अच्छा, सालाना 12,000 वन टाइम, मतलब वन टाइम 60-70,000 रुपया है रजिस्टर्ड होने के लिए। बाद में सालाना 12,000 रुपया है। अच्छा, बताइए जो डीएचए में कुछ डीलर ऐसे भी बैठे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वहाँ पे वो काम कर सकते हैं? काम कर रहे हैं। बाकी मैं तो काफ़ी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों के साथ काम मत करें। ठीक है। क्योंकि बाद में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ किसी को 2-4-5 लाख रुपया नॉन रजिस्टर्ड को दे दिया, टोकन वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो जो आप ये कहते हैं जो डीएचए के प्रॉपर रजिस्टर्ड डीलर हैं उनके साथ ओवरसीज भी लोग एतमाद करते हैं? जी हाँ, मुकामी लोग भी एतमाद करते हैं। बिल्कुल। इसलिए वो डीएचए की वेबसाइट आप खोलेंगे तो कसब स्टेट का भी आ जाएगा नाम, बाकी जितनी भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उनके नाम आ जाते हैं। वहाँ से भी वो लोग ओवरसीज क्लाइंट वहाँ से भी देख लेते हैं। मतलब वो उनके साथ ही बिजनेस करते हैं जो मतलब उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, इनका सिस्टम बेहतर है। अच्छा, इनका वेरिफिकेशन सिस्टम कैसा है डीएचए का? आम सोसाइटी की निस्बत वेरिफिकेशन सिस्टम बेहतर है? बहुत बेहतर है। हर आदमी जाके किसी भी प्लॉट की वेरिफिकेशन नहीं, कर सकता है? हर आदमी नहीं। अच्छा, उनका थोड़ा डीलर ही नहीं, आम जा सकता है बंदा, मगर उसके पास प्लॉट बेचने वाले का शनाख्ती कार्ड हो। ठीक है। और प्लॉट की तो क्या लेटर ट्रांसफर लेटर की कॉपी हो। वो वेरिफिकेशन फॉर्म होता है डीएचए का। ठीक है। उसको फिल करना, उसके साथ ये दोनों चीज़ें लगानी है। उसकी कोई फीस वगैरह भी है या? जी हाँ, 2500 रुपया फीस है। वेरिफिकेशन फीस वेरिफिकेशन की फीस 2500 रुपया है जी। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मियां तारिक मुनीर साहब से डीएचए के हवाले से और डीएचए यूनियन के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।